हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फुर्सत लाल सुबह सुबह चाय पीकर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी बीवी सज धज कर अपने हाथों में पर्स लेकर उसके पास आती है और अपने हाथों को आगे करके उससे बोलती है, चलिए पैसे दीजिए। कल मैंने पूरे 5,000 की शॉपिंग की थी, वो भी उधार पैसे लेकर मिस मिश्रा जी से। अरे मैंने 1 साल पहले उसके पति को 1,000 रुपए दिए थे, आज तक तो मुझे नहीं मिले और वो तुमको 5,000 की शॉपिंग करवाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उसके पास तो क्रेडिट कार्ड है। मैं तो बोलती हूँ कि आप भी 2-3 क्रेडिट कार्ड ले लो, बड़े काम की चीज है। फुर्सत लाल का एक ही विचार, आज नगद कल उधार। मैं नगद पर विश्वास रखता हूँ। पर क्रेडिट कार्ड तो उधार देने के लिए ही है और बहुत सारी स्कीम भी मिलती है। इसका मतलब सामने से उधार मिल रहा है। चलो, फुर्सत का विचार बदल गया। फुर्सत अभी फुर्सत में कंगाल बैंक जाकर क्रेडिट कार्ड लेकर आता है। फुर्सत क्रेडिट कार्ड के बारे में सुनते ही बैंक जाता है, जहां वो एक आदमी को आराम से चाय पीता देखकर उसे बोलता है, सर मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है, कैसे मिलेगा? अरे भैया, हमें क्या पता कैसे मिलेगा, हम तो यहाँ के गार्ड हैं। कार्ड के बारे में तो आपको भाटिया सर बताएंगे। तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम गार्ड हो। खैर, भाटिया सर कहाँ मिलेंगे? बैंक का गार्ड फुर्सत को अपने साथ भाटिया के कैबिन में लेकर जाता है, जहां बैठकर फुर्सत भाटिया से कार्ड के बारे में थोड़ी सी पूछताछ करता है, पर उसके मुंह में पान भरा होने की वजह से फुर्सत को उसकी बात समझ नहीं आती और वो भाटिया से बोलता है, सर पान थूक कर बोलिए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। भाटिया अपने मुंह का पान थूक कर उसे बोलता है, देखिए जनाब, जब तक बात पान से भरकर नहीं होती तब तक पान को थूका नहीं जा सकता, पर हमने आपके लिए अपना पान थूका है, तो अब आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड लेकर ही जाना। चलिए अब जाइए और एक फॉर्म लेकर आइए। किस लिए? कार्ड लेने के लिए। पर फॉर्म लाना कहाँ से है? भाटिया अपने टेबल पर रखी बेल बजाता है और गार्ड को बुलाकर फुर्सत को उसके साथ भेज देता है। गार्ड उसको फॉर्म देकर फिर से भाटिया के पास जाने को बोलता है, जिस पर फुर्सत उससे कहता है, अरे पर हमारा फॉर्म तो भर दीजिए। अरे अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो आज मैं फॉर्म ना बांट रहा होता, बल्कि फॉर्म ले रहा होता। भाटिया जी के पास जाओ, वही तुम्हारा फॉर्म लेकर आगे पास करेंगे। और सुनो, लाओ 100 रुपया। 100 रुपए किस बात के? अरे फॉर्म और इन्फॉर्मेशन के, सारा काम पैसे से होता है और आप भी तो यहाँ उधार ही लेने आए हैं। फुर्सत उसे 100 रुपए देता है और भाटिया के पास जाता है, जहां वो फिर से अपने मुंह में पान भरकर उसका फॉर्म फिल करता है। फॉर्म भरने के बाद भाटिया उसके हाथों में उसका फॉर्म देकर उसे उषा मैडम के पास जाने को बोलता है, जिस पर फुर्सत उसे कहता है, सर कार्ड कब तक मिल जाएगा? 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। पर सर आज मैं बड़ी फुर्सत में आया था, अगर आज की आज क्रेडिट कार्ड मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। मिल जाएगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा और फुर्सत से बैठना होगा और हमारी जेब को गर्म करना पड़ेगा। हाँ सर, आज मैं अपने ऑफिस ना जाकर आपके ऑफिस में आया हूँ, बड़े फुर्सत से। मेरा नाम भी मेरे माँ बाप ने फुर्सत इसीलिए रखा था ताकि मैं अपना सारा काम फुर्सत से कर सकूं। पर सर मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, मतलब मैं आपकी जेब कैसे गर्म करूं? फुर्सत के सवाल सुनकर भाटिया उसको सारी बात समझाता है और अपने हाथों को आगे करके उससे पैसे मांगता है। फुर्सत मुंह बनाते हुए उसके हाथों पर 100 रुपए रख देता है, जिसे भाटिया अपनी जेब में रखता हुआ बोलता है, अरे 100 रुपया तो हमारे यहाँ गार्ड की फीस होती है, मेरी फीस 500 है। इससे पहले कोई आ जाए फुर्सत से, फुर्सत जी 400 और दे दीजिए ताकि मैं आपकी फाइल को आज ही आगे पास करवा सकूं। फुर्सत अपना काम करवाने के लिए अपने पर्स से 400 रुपए और निकाल के उसके हाथ में थमा देता है, जिसके बाद वो अपनी फाइल लेकर उषा मैम के कैबिन में जाता है, जहां वो कुछ फल और मिठाइयां खा रही होती है। फुर्सत के अंदर आते ही उषा उसके हाथों से फॉर्म लेकर उसको 5 मिनट के लिए बैठने को कहती है। कुछ देर बाद में उषा फुर्सत को अंदर बुलाकर उसे बोलती है,
आपका फॉर्म फिल हो गया है और प्रोसेसिंग फीस का चेक भी आ गया है। तो बोलिए कितना उधार चाहिए आपको? जितना आप दे दें मैडम। वो तो आपका काम और आपकी कमाई देखकर बताएंगे हम। अच्छा ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? पापड़ बेचते हैं हम। मेरी फुर्सतलाल नाम से एक पापड़ की फैक्ट्री है, वहाँ हर तरह के पापड़ बनते हैं। तो खिलाइए ना। क्या? पापड़। वो किस लिए? अरे मेरी सेहत के लिए, ताकि पापड़ खाकर मुझ में ताकत आ सके और मैं कल आपके सारे पेपर्स पर साइन करके आपको क्रेडिट कार्ड दे सकूं। उषा फुर्सत को भेजकर गार्ड को बुलाकर उससे बोलती है। ये इंसान ऑफिस के टाइम में खाने की बात करके चला गया। खाने की बात सुन के ही मुझे भूख लग जाती है। एक काम करो, मेरे लिए बाहर से 4 समोसे लेकर आओ। गार्ड पैसे लेकर उसके लिए समोसे लेने चला जाता है। अगले दिन फुर्सत कुछ पापड़ लेकर कंगाल बैंक जाता है और वहां जाकर उषा से मिलता है, जहां उषा पापड़ खाकर उसको अपने बैंक के इंटरेस्ट के बारे में बताने लगती है, जिस पर फुर्सत उसे कहता है, मैडम आप आराम से पापड़ खाइए ना, मुझे इंटरेस्ट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बस मुझे मेरा कार्ड दे दो। मुझसे पैसे लिए गए थे और बोला था कि कल ही मिल जाएगा, पर अभी तक कार्ड ही नहीं मिला। ठीक है, मत जानिए इंटरेस्ट के बारे में, पर एक अकाउंट तो खुलवाना होगा आपको हमारे कंगाल बैंक में। ठीक है। पर इसके लिए आपको बाहर गार्ड से फॉर्म लाना होगा और भाटिया जी से फिल करवाना होगा। फुर्सत मुंह बनाते हुए गार्ड के पास जाता है और फॉर्म मांगता है, जिस पर गार्ड उसे बोलता है, दीजिए। मैं क्या दूं? अरे मैं तो फॉर्म ही दूंगा, पैसे तो आप ही देंगे ना। फुर्सत एक बार फिर से उसे 100 का नोट देकर भाटिया के पास जाता है, जहां वो फॉर्म फिल करने के लिए एक बार फिर से उसको 500 रुपए देता है। वहां से उषा के पास जाता है, जहां उषा उसका अकाउंट खोलकर उसे बोलती है, चलिए अब 1000 रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए और 2 लाख की FD करवा लीजिए, क्योंकि आपके कार्ड की लिमिट 1.5 लाख की होगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं करवानी FD। पहले ही मैं बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ। आपके पैसे आपके ही बैंक में सेव रहेंगे। फुर्सत अपना फायदा देख FD करवा लेता है। क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद फुर्सत बिना एक भी इंस्टॉलमेंट पे किए अपनी बीवी के साथ रोज शॉपिंग करता और 5 स्टार होटल में खाना खाया करता, जिसके चलते 3 ही महीने में उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है, जिस पर फुर्सत गुस्से में बैंक आता है और उन सब पर भड़कने लगता है और उषा उसे बोलती है, आपने अपने बैंक की लिमिट खुद खत्म की है, वो भी सिर्फ 3 महीनों में बिना कोई किस्त भरे, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर से कार्ड के फायदे मिले तो इंटरेस्ट के साथ पैसे भर दीजिए। उधार चुकाने के लिए थोड़ी ना उधार लिया जाता है। अरे इसीलिए मैं उधार नहीं देता। मैंने तो अपने ऑफिस का रूल बना रखा है, आज नकद कल उधार। तो हमारे ऑफिस का भी रूल है, अगर आप हमारा दिया उधार खा जाएंगे तो बैंक भी आपकी FD खा जाएगा। इसलिए सर आपके पास ना ही अब कार्ड है और ना ही FD के पैसे। क्या? पर कुछ तो बचा होगा। ये उधार तो बहुत भारी पड़ गया मुझ पर। तभी तो किसी ने कहा है आज नकद कल उधार। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।